मेरे भाई और बहनों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर। मेरे दोस्त, आज का वीडियो भले ही छोटा होने वाला है, लेकिन आप लोग से निवेदन है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। मेरे दोस्त, यीशु मसीह के पीछे हम क्यों चलते हैं? मेन मकसद क्या है? क्या हमें रुपया पैसा धन दौलत मिलता है, गाड़ी बंगला मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। अपने माइंड से निकाल लीजिए ये भद्दी बातों को कि हमें पैसा मिलता है। कुछ नहीं मिलता है। क्या मिलता है ये बताते हैं। मेरे दोस्त, एक व्यक्ति जब संसार में होता है तो वो पाप करता है, बुराई करता है ना, उसके अंदर पाप का स्वभाव होता है। लेकिन आइए वचनों को पढ़ते हैं, उसके बाद हम समझने का कोशिश करते हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे क्यों चलते हैं, क्या रीजन है। आइए, रोमियो 8:11 यहाँ पे ऐसा लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है ना। जिस आत्मा ने यीशु मसीह को जिलाया, यानी पवित्र आत्मा ने, है ना, वही आत्मा हमारे अंदर बसा हुआ है। आगे देखते हैं, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नासवरो देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा तुम में बसा हुआ है जिलाएगा, है ना। मतलब वायदा करता है वचन कि जिसने यीशु को जिलाया वही आत्मा तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। लेकिन वो सबके अंदर नहीं बसता, है ना। उसी के अंदर बसता है जो यीशु को स्वीकार करता है, जो यीशु पर विश्वास करता है ना। तो हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु का आत्मा हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। वही हमें प्रेम करना सिखाता है, वही हमें लड़ाई करने से अलग करता है ना, बुराई करने से अलग करता है, दूर करता है ना, हमें आज़ाद करता है हर तरह के पापों से। मेरे दोस्त, हमारा एक विश्वास है, जिस आत्मा ने, यानी पवित्र आत्मा ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, एक दिन हम भी मर जाएंगे। 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल के बाद हम भी एक दिन मर जाएंगे। लेकिन जो आत्मा हमारे अंदर बसा हुआ है वही हमें जिलाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और उसने वायदा किया है कि मैं तुम्हें फिर से जिलाऊंगा। और क्यों जिलाएगा? क्योंकि हम उस नरक से बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु ने वायदा किया है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रदर, यीशु मसीह कब मरे, यीशु मसीह कैसे जिए, किसी ने नहीं देखा। क्या तुमने देखा? तो जी हाँ, मैंने देखा। उस समय सीसीटीवी कैमरा नहीं था, उस समय कोई किसी प्रकार का वीडियो कैमरा नहीं था, है ना, मोबाइल नहीं था, तो किसी ने उस बातों को रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन इस बाइबल ने पूरे यीशु मसीह के जीवन को रिकॉर्ड किया है ना। उसका जीवन कैसा था, वो क्यों आया, वो कहाँ से आया, सारा चीज़ इस पर रिकॉर्ड है। अब कुछ लोग बोलते हैं ये तो बाइबल है ना, तो ये तो मनुष्य के द्वारा लिखा गया है ना। तो मेरे दोस्त, मनुष्य के द्वारा लिखा गया है, लेकिन लिखवाया गया है परमेश्वर के द्वारा। और ये ऐसे वैसे मनुष्य नहीं लिखे हैं, ये संसार के राइटर, फिल्म राइटर ये सब नहीं लिखे हैं, ये पवित्र आत्मा से भरे हुए परमेश्वर के लोग लिखे हैं, है ना। इसको आपको समझना पड़ेगा। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते थे वही लोग इस बाइबल को लिखे हैं, है ना। इस बातों को आपको समझना पड़ेगा। अब बहुत लोग बोलते हैं मैं विश्वास नहीं करता हूँ। तो मेरे दोस्त, ये आपका प्रॉब्लम है कि आप बाइबल पर विश्वास क्यों नहीं करते हो। मेरा विश्वास है कि यीशु मसीह जब मर के जी उठा, तो मैं जब उस पर विश्वास करता हूँ तो मैं भी एक दिन मर के जी उठूँगा। क्यों? क्योंकि यीशु ने वायदा किया है। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, संसार में इतने सारे देवी देवता और ईश्वर हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा अभी तक कि मेरे पीछे आओ, तुम, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, यानी मुक्ति दूंगा, है ना। मैं तुम्हें नरक से छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें तेरे पापों से आज़ाद कर दूंगा, मैं तेरे पापों को क्षमा करूंगा। ऐसा किसी ने नहीं कहा। लेकिन बाइबल का वचन कहता है कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें पाप से आज़ाद करूंगा और उस अनंत नरक से बचाऊंगा, है ना। जो नरक की आग है, जो रात दिन जलती है, उस नरक से तुम्हें बचाऊंगा। अब बहुत लोगों को स्वर्ग और नरक में भी विश्वास नहीं होता है। तो मैं फिर से कहता हूँ, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ एक स्वर्ग है, एक नरक है, और इसकी गवाही बाइबल देती है। मेरे दोस्त, मैं इसीलिए चलता हूँ और हर एक मसीह जन यीशु के पीछे इसीलिए चलता है कि हम नरक नहीं जाएं, हम स्वर्ग जाएं। और स्वर्ग जाने का एकमात्र रास्ता यीशु मसीह है। यीशु मसीह कहता है, मार्ग भी मैं हूँ, है ना, सत्य भी मैं हूँ और जीवन भी मैं हूँ। यानी यीशु मसीह जिस मार्ग की बात कर रहा है वो स्वर्ग की है, क्योंकि कहता है कि मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता, है ना, नहीं पहुँच सकता है। ये यीशु मसीह का वायदा है। मेरे दोस्त, इसीलिए तो आज संसार के लोग सारे धर्म को, सारे रीति रिवाजों को छोड़कर यीशु के पीछे चल रहे हैं। क्योंकि
मनुष्य को ये पता चल रहा है कि धर्म में ईश्वर नहीं होता है, ईश्वर तो एक है जो सबको बनाने वाला है। वो किसी भी रीति विधि में बंधा नहीं रह सकता है, वो किसी भी चार दीवारों के बीच में कैद नहीं रह सकता है, वो तो हमारे दिलों में राज करता है ना। अब कुछ लोग कहते हैं तो तुम क्यों चर्च जाते हो, जैसे मंदिर का मस्जिद का अगर बात करें तो जैसे हम बोलते हैं ना कि मंदिर में किसी भी ईटा के घर में परमेश्वर वास नहीं करता है, तो बोले तुम क्यों चर्च जाते हो। तो मेरे दोस्त, चर्च हम इसीलिए जाते हैं कि हम इस बाइबल वचन को सीख पाएँ। जो हमारे लीडर है ना, जो हमारे पास्टर है, प्रचारक है, वो हमें सिखाते हैं कि बाइबल को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है। इसको पढ़ने के लिए और परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाते हैं। परमेश्वर का कहना है कि तुम सब कोई एक जगह इकट्ठा हो जाओ और मेरे लिए आराधना करो, है ना। मतलब मेरे लिए गीत गाओ, है ना। एक दूसरे से मिलो जुलो, एक दूसरे का सुख दुख को बांटो, ये परमेश्वर का कहना है। इसीलिए हम जाके संगति करते हैं संडे को। लेकिन यदि आप कभी हमारे चर्च में आओ, हमारे कलीसिया में आओ, तो वहाँ आपको किसी प्रकार का मूर्ति फोटो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम फोटो और मूर्ति में विश्वास नहीं करते हैं। हम जीवित परमेश्वर का वचन पर विश्वास करते हैं जो अभी मेरे हाथों में है। हाँ, आपने देखा होगा बड़े बड़े चर्च, बड़े बड़े मूर्तियाँ, यीशु मसीह का क्रूस पर लटका हुआ मूर्ति, माँ मरियम का मूर्ति, लेकिन वो बाइबल के अनुसार नहीं है ना। लोग उसी को ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म बहुत तरह समझ लेते हैं, लेकिन वो यीशु मसीह का वचन के अनुसार नहीं है ना। ये है यीशु मसीह का वचन जो मेरे हाथों में है, और इसमें किसी प्रकार का ना मूर्ति है, ना फोटो है, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का वचन है ना। तो मैं विश्वास करता हूँ जिस आत्मा ने, यानी पवित्र आत्मा ने यीशु को जिलाया, वही आत्मा एक दिन मुझे भी जिलाएगा और मैं स्वर्ग जाऊँगा। ये मेरा विश्वास है। क्यों? क्योंकि मैंने सारी चीज़ों से मन फिराकर यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया है। यीशु मसीह वादा करता है, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। उम्मीद करता हूँ मेरे भाई और बहनों, आज के इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए उन भाई बहनों जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह की।